नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि टीए फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हावड़ा से बहुत सारे लोगों का टीए बिल जो है वो लौटा दिया जा रहा है, तो अननेसेसरी सबको परेशानी हो रहा है। तो देखिए टीए बॉल बिल भरने में क्या क्या गलतियां हो रही है वो आप लोग समझिए। पहले तो कुछ लोग ये कर रहे हैं कि ये पेज में देखिए बोथ साइड है, इधर और इधर। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट से करा रहे हैं तो इस पेज को अलग पेज में और इसको अलग पेज में कर दे रहे हैं। तो दोनों जो है आगे पीछे प्रिंट होना चाहिए, ध्यान में रखें। अलग अलग पेज में नहीं, एक ही पेज में ये दोनों आगे पीछे प्रिंट इस तरह से ही रहना चाहिए। ठीक। अब इसमें देखिए भरना कैसे है इसको समझिए। अच्छा, टीए का रूल एक बार हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि टीए जो है आपका अप टू 6 आवर्स जो है, अप टू 6 आवर्स यदि आप हेडक्वार्टर के बाहर रह रहे हैं तो आपका 30% टीए होगा। और 6 to 12 आवर्स अगर आप हेडक्वार्टर के बाहर रहिएगा तो आपका टीए 70% होगा। और 12 आवर से ज़्यादा हेडक्वार्टर से बाहर रहिएगा तो आपका टीए जो है वो 100% होगा। और हेडक्वार्टर से बाहर आप यदि 8 किलोमीटर से ज़्यादा आप जाते हैं तभी आपको टीए मिलेगा। अच्छा, अब ये फॉर्म पर हम आते हैं तो देखिए ये फॉर्म जो है इसमें ये सब जो कॉलम दिया हुआ है इसको भरने में तो किसी को दिक्कत नहीं ही होगा। यहाँ पर जो है ब्रांच में आपको ऑपरेटिंग लिखना है, यहाँ डिवीज़न में हावड़ा डिवीज़न लिखाना है, हेडक्वार्टर में जो है आपका स्टेशन का नाम लिखना है, यहाँ पर जो है स्टाफ का नाम फुल लिखना है, यहाँ पर जो है मंथ लिखना है, किस मंथ के लिए आप टीए क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ डेजिग्नेशन लिखना है, फिर यहाँ आपको बेसिक पे लिखना है, और यहाँ पर आपको स्केल ऑफ पे में लेवल लिखना है, और यहाँ आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखना है। उसके बाद टीए जो है वो आपको डेट वाइज भरना है, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, सब जो है डेट वाइज। ये नहीं कि 2 तारीख से 10 तारीख तक जो है वो 8 दिन हुआ 8 into इतना करके ऐसे नहीं भरना है। हर डेट का अलग अलग जो है, हर डेट का अलग अलग अमाउंट, हर डेट को आप कहाँ रह रहे हैं ये इस तरह से भरना है। ठीक है। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि समरी आपको जरूर करना है। समरी जैसे देखिए यहाँ पर समरी आपको करना है। समरी लिख कर जो है यहाँ लिख देना है कि 30% कितना दिन का हुआ, 70% कितना दिन का हुआ, 100% कितना दिन का हुआ। अगर सिर्फ 100% है तो 100% लिखिए, सिर्फ 70% है तो 70%। मतलब इस प्रकार से आपको समरी कर देना है कि 30% कितना दिन का हुआ, 70% कितना दिन का हुआ, और 100% कितना दिन का हुआ। उसके अलावा इसमें जो है आपको रेड पेन से लिखना है बिल यूनिट नंबर। आपका जो बिल यूनिट नंबर है वो लिखिए, अपना लेबल लिखिए, आपका पीएफ नंबर, एम्प्लॉय नंबर जो है वो लिखिए, और आपका लेवल ग्रेड पे, ये जरूरी नहीं है ग्रेड पे नहीं भी लिखने से चलेगा, लेकिन ये 3 चीज़ आपको लिखना है, बिल यूनिट नंबर, लेबल और एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद और एक गलती क्या होती है कि ये जो फॉर्म है इसमें लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है स्टाफ का नाम लिखना है, जो भी स्टाफ टीए क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन है, यहाँ देखिए ये इसमें जो है यहाँ पर जो है स्टाफ का नाम जो है वो आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं, सिग्नेचर के नीचे डेट जरूर होना चाहिए। कोई स्टाफ जो है वो सिग्नेचर के नीचे डेट नहीं डाल रहा है। तो ये सारा चीज़ सब लोग समझिए, इस तरह की गलतियाँ टीए बिल में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए और क्या हो रहा है कि लेट सबमिशन के का टीए बिल जो अभी हावड़ा में ले नहीं रहा है। तो सभी लोग को टीए बिल 1 तारीख को अनिवार्य रूप से भेजना है। यदि आप 1 तारीख या 31 तारीख को हेडक्वार्टर के बाहर है तो एचआरएमएस में हेडक्वार्टर लीव का सैंक्शन पार्ट का जो है वो प्रिंट आउट करके उसमें आप लगाइएगा, तभी हावड़ा मिलेगा। ये हावड़ा का डिमांड है। बहुत लोग का टीएम इसलिए लौटा दे रहा है कि यदि वो 1 तारीख को हेडक्वार्टर में नहीं है किसी कारण से तो वो लगाएगा क्यों वो हेडक्वार्टर के बाहर नहीं है, हेडक्वार्टर लीव उसको लिया है कि नहीं, तो उसके साथ आप भेजिए। और फिर नेक्स्ट मंथ में जो है आपको भेजना ही है। अगर आप 1 तारीख को हेडक्वार्टर से बाहर हैं और नहीं भेज पा रहे हैं टीए तो नेक्स्ट मंथ में आपको ये एचआरएमएक्स का सैंक्शन पार्ट का प्रिंट आउट करके लगा के भेजना है। और नेक्स्ट मंथ के बाद फिर वो टीए बिल आपका मेरे थ्रू नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो लेगा नहीं। इसलिए अगर फिर भी किसी स्टाफ का छूट जाता है तो वो फिर वो अपना एप्लीकेशन लेकर खुद हावड़ा जाएगा, खुद वहाँ ऑफिसर से सैंक्शन करा के जमा करेगा। इसलिए सभी लोग 1 तारीख को अनिवार्य रूप से अपना टीए बिल भेज दें। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखें, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।